तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल लंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आईपीएसी नाम। क्या पढ़ेंगे? आईपीएसी नाम, कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम। आईपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण सीखेंगे। आज की इस वाले वीडियो में क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, आईपीएसी नाम कार्बनिक यौगिकों का ना। तो ध्यान से देखिए, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक ना। तो देखिए, इसको एक शब्द और कहते हैं। तो देखिए, इसे हाइड्रोकार्बन, एक हेडिंग है इसमें हाइड्रोकार्बन। क्या है? एक हेडिंग हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक हेडिंग है इसमें। क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे। ध्यान से समझिएगा ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे एक कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या है? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो दूसरा ले लीजिए यहाँ पर, इनसे भी क्या है? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना। हाइड्रोजन क्या है? जुड़े हुए हैं। इसको ए, इस वाले को ए, जो ए है, इसको ए क्या लिख सकते हैं? एक कार्बन है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो H4, CH4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो कार्बन कितनी है? 2। तो कार्बन कितनी है? 2 है। और हाइड्रोजन 3 इस पर 3 इस पर, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 6। तो समझ आया नहीं? ऐसे लिखो या ऐसे। ये और सूत्र है, ये संरचना सूत्र है। तो ध्यान समझिएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी ना। तो यही बोला, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस इसका यही क्या है? परिभाषा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। और जैसे में लिख लीजिए, जैसे में, यही सब क्या है? जैसे में ना, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। समझ आया नहीं चीजें? कि यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान समझिए। तो चलिए, तो हाइड्रोकार्बन समझ आया। तो हाइड्रोकार्बन जो है, इसको 2 तरीकों में बांटा गया ना। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया। तो इसे क्या कर देते हैं? इसको मिटा देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया। हाइड्रोकार्बन को कितनों भाग में बांट गया? 2 भागों में ना। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांट गया, पहला और दूसरा। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ आया नहीं चीज? तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक संतृप्त एक असंतृप्त।
तो ये जो अब इसमें से हम पढ़ेंगे, पहला का पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो ध्यान समझिएगा, संतृप्त, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, क्या आता है, इसके ही अंतर्गत क्या आता है, एल्केन। एल्केन क्या आता है, एल, चल नहीं है, 1 मिनट रुकिए, इंक हम इसमें डाल लेते हैं तब बताएंगे। तो लिखिएगा, लिखेंगे एल्केन, एल्केन, ठीक। इसे हिंदी में भी लिख लेंगे एल्केन, ये क्या है, एल्केन रहेगा बस ना। यही क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है, एल्केन आता है ना। तो एल्केन देखेंगे, ये जो एल्केन होता है ना, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। इसका यही फार्मूला होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है ना। तो ये C क्या है, C क्या है, H का है और N क्या है ना। तो लिखेंगे C क्या है, कार्बन है, C क्या है, कार्बन, और H का है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, और ये N क्या है, संख्या, N क्या है, संख्या ना। संख्या मतलब 1 2 3 डर कहाँ तक, अनंत तक। समझ आया नहीं चीज। तो चलिए देखेंगे, एल्केन हो गया ना। और एक चीज इसमें, एक चीज और एकदम, ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, इसमें जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसका परिभाषा संतृप्त हाइड्रो का बनेगा, कार्बन कार्बन ऐसा यौगिक ना, जिनमें ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच, ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना। यही कहेंगे, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी, तो हम आगे चलते हैं ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसे मिटाएं तो ध्यान समझिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर, इसी फार्मूले में रखेंगे। देखिए AC है, यहाँ पर n कितना है, 1, तो लिखेंगे 1, और क्या है, AH है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, और गुणे n कितना है, n यहाँ पर हमने 1 लिया, और प्लस में क्या है, 2 है। तो ये क्या है, C1, 2 1 का 2 और 2 4, तो कितना हुआ, 4 बोल नहीं, CH4 ऐसे लिखिए यार, CH4 ऐसे लिखिए। ये जो हमें मिला, ये जो मिला इसे कहते हैं अणु सूत्र। क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। क्या करते हैं, अणु सूत्र कहते हैं इसे ना। तो ये जो मिलता है इसे हम क्या कहेंगे, अणु सूत्र कहेंगे। समझ आया नहीं चीज। अब देखिए AC कितनी है, 1 है, इसमें कितना हाइड्रोजन, 4, तो चारों तरफ लगा दीजिए, H H H और H। ये हमारा क्या है, संरचना सूत्र। क्या है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ये क्या है, संरचना सूत्र। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अणुसूत्र बनाना आ गया, इस फॉर्मूले से अणुसूत्र बनाना आ गया, संरचना सूत्र बनाना आ गया। अब IPAC नाम क्या होता है, इसको अभी थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे ना।
थोड़ा इन दोनों पहले कार्य से हम समझ लेंगे, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, अब मिटा देंगे। क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो चलिए मिटाएंगे इसे। अब क्या लिखेंगे इसमें, n बराबर इधर से लिखेंगे, n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, तो देखिए इस c है, n कितना लिया हमने, 2 लिया, यहाँ पर h लिखा। अब ये 2 तो यहाँ पर है और गुणे में n कितना लिया है, 2 लिया है और प्लस में 2 ही है, तो क्या होगा C2, 2 दूना 4, 2 6, तो C2H6। ये क्या है, अणु सूत्र है, हमने बताया अभी। ये जो मिलता है क्या होता है, अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र। अणु सूत्र बन गया। कार्बन कितनी है, 2 है, 2 कार्बन बनाएंगे, 1 और 1। और क्या है, लेकिन हमने एक बात अभी तुरंत बताया है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ए होता है ना, तो कार्बन और कार्बन के बीच केवल कितना बॉन्ड लगेगा, एक सिंगल बॉन्ड लगेगा। और कितना हाइड्रोजन, 6, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन इसमें बैठ गया ना। तो ये जो मिला क्या है, संरचना सूत्र। क्या है, संरचना सूत्र। क्या है, संरचना सूत्र। चलिए आगे चलें। तो इसी प्रकार हम लेंगे क्या, n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 3 लेने पर, तो n बराबर 3 लीजिए, तो AC है, n कितना 3 और H लिखा, ये 2 है, ये है। अब n कितना 3 यहाँ पर हमने लिया, प्लस का 2 है, तो एक C3, 2 3 6 2 8, तो क्या होगा 8H होगा ना, तो C3H8 होगा ना, समझ अच्छे। यही क्या भी हमारा अणु सूत्र। क्या है, अणु सूत्र। क्या है, अणु सूत्र है ना। तो सूत्र है अणु सूत्र। अब संरचना क्या होगा इसका, कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यहाँ बनाइए, एक इधर बना लेंगे ना, 1 2 3 ना। तो हमने बताया भी अभी, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो बस। और कितना हाइड्रोजन है इसमें, 8, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक 4 और एक 5 6 7 8, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, समझ गया। तो ये क्या हुआ, संरचना सूत्र। क्या है, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र है। तो चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम 2 दे रहे हैं, उसका अणु सूत्र संरचना सूत्र बनाकर आपको कमेंट करना है, इसका अणु सूत्र क्या बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, n बराबर 4 और 5 पर 5 को इस वाले सूत्र को पर रख को आपको हल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अणु सूत्र कितना हो रहा है, इसका मिल रहा है ना। तो जब अणु सूत्र मिल गया तो समझ लेना संरचना सूत्र बन गया, एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो इतना अभी तक इस वीडियो हम यहीं तक जानेंगे, अणु सूत्र और संरचना सूत्र तक ही जानेंगे। अब हम अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, IUPAC नाम सीखेंगे। इसका क्या सीखेंगे, IUPAC नाम सीखेंगे। IUPAC नाम कैसे बनता है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंच सके।